भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए। आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का तरीका है। आम आदमी पार्टी ने आज तक ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। क्या चर्चा हो रही है कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने CIC का ऑर्डर निकलवाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को मोदी जी की डिग्री दिखानी पड़ेगी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्होंने डिग्री दिखाई नहीं। उसके बजाय वो हाई कोर्ट में चले गए CIC के ऑर्डर के खिलाफ। तो पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जिसको इस बात पर गर्व नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री, और भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री, तो ऐसा कैसे है कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस बात पर गर्व नहीं है कि मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? मुझे तो लगता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी जिसको गर्व नहीं होगा कि उस देश के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से पढ़े हैं। आप प्रधानमंत्री छोड़िए, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज़लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है कि आप मंत्री नहीं थे, आपके मंत्री के कार्यकाल शुरू होने से 2-3 साल पहले के फैसले पर आप पर रेड की जा रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि कोलगेट स्कैम या 2G स्कैम पर मोदी जी के घर पे रेड हो जाए। कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, CNG फिटनेस स्कैम जो कांग्रेस के समय के मामले थे, उन पर रेखा गुप्ता जी पर रेड हो जाए। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि ये रेड बिल्कुल फर्जी है। मोदी जी की डिग्री के मामले से ध्यान भटकाने का तरीका है। आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने का तरीका है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने आज तक ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया है, ना 1 रुपए का भ्रष्टाचार करेंगे। आप चाहे कितनी भी रेड कर लीजिए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी हमारे किसी नेता से आपको नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। हम आपकी रेड से, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पूरे देश ने देख लिया है
कि किस तरह से सत्येंद्र जैन जी के भी घर पर रेड हुई थी, उनको फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया था, और अब कुछ साल के बाद उसी सीबीआई को, उसी ईडी को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी और कहना पड़ा कि हमारे पास एक चवन्नी का भी सबूत नहीं है। ईडी की हर साजिश, भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश आज तक नाकाम हुई है और आगे भी नाकाम होगी। थैंक यू। मैम, आप इसे फर्जी रेड बता रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर वार बता रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार उनकी बाइट्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर एक बड़ा वार है। तो क्या अगर अब ईडी जो मंत्री नहीं था उन पर रेड करेगी, तो क्या प्रधानमंत्री जी पर कोलगेट स्कैम में रेड होगा, उनके कार्यकाल से पहले के घोटाले में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर 2G घोटाले में रेड होगी? क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर CWG गेम स्कैम में रेड होगी? क्या रेखा गुप्ता जी पर CNG फिटनेस स्कैम में रेड होगी? देखिए, ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। सौरभ भारद्वाज तो मंत्री ही नहीं थे जब ये फैसला अस्पताल निर्माण का हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की साजिश है।